भारत की लगभग 80% आबादी स्वास्थ्य रक्षा पारंपरिक उपचार प्रणाली पर निर्भर है। औषधीय पौधों का ज्ञान, उपयोग और संरक्षण एक गौरवशाली भारतीय परंपरा है। सुदूर व दुर्गम इलाकों में बसने वाले लोगों का उपचार पारंपरिक वैद्यों द्वारा किया जाता है। ये पारंपरिक ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहता है। उत्तराखंड भारत का सबसे नवीनतम पर्वतीय राज्य है। हिमालय का यह पर्वतीय प्रदेश औषधियों एवं सगंध पौधों का भंडार है। प्राचीन ग्रंथों में इस प्रदेश को औषधि प्रस्थ कहा गया है। हिमालय में उगने वाले इन औषधीय पौधों में विशेष औषधीय गुण होते हैं जो अन्यत्र उगने वाले पौधों में नहीं होते। हिमालय के पारंपरिक वैद्य इन्हीं औषधियों से जन सामान्य एवं पशु पक्षियों का अचूक इलाज करते हैं। अपनी विशिष्ट औषधीय धरोहर से हिमालय के वैद्यों की दवाइयाँ व इलाज करने के तौर तरीके दुनिया में अनोखे हैं। आइए मिलते हैं हिमालय के वैद्यों से। 10 साल की उम्र से मैं दादाजी जब भी जिंदा थे तभी मैं उनके साथ दवाई बोलते थे मेरे को कि दवाई निकाल बक्से से, किताब का पन्ना पलट, यहाँ पर ये जब भी पेशेंट आते थे पन्ना पलट, यहाँ पर पढ़ क्या लिखा हुआ है और बक्से में ये दवाई है उसको निकाल और इतना चम्मच दे। बीच में एक बार मैं 1970 में कुई गांव में गया और लेडीज़ के यूट्रस में रसौली थी 5 किलो की, तो एम्स में गई थी वो। तो तभी लोग क्या इससे ऑपरेशन करने से डरते थे और लोगों के पास इतना पैसा भी नहीं था। तो दादाजी ने मेरे को भेजा यहाँ से, वो 12 किलोमीटर पैदल है, रोड थी नहीं तभी, यहाँ से मूसा गली से होके जाना पड़ता है कुई के लिए। और दादाजी ने बोला कि उनसे पैसा लेके मत आना और वो घी लेके आ जाना दवाई के बदले में। तो मैं हर महीने जाता था और दवाई दे के आता था और दादाजी के लिए उस दवाई के बदले में घी लेके आता था। तो मैं बचपन से ही फिर 1971 में दादाजी के देहांत के बाद पिताजी के साथ सब सीखता गया और सन 2000 से मैं प्रदर्शनियों में पूरा देहरादून इंडिया जहाँ भी बुलाते हैं जाता हूँ। हम लोग वायु के 80 प्रकार की बीमारी होते हैं उसका इलाज करते हैं। थायराइड हो गया, लाइपोमा हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया, निसंतान दंपति वाला हो गया, लिकोरिया, लेडीज़ों की बात प्रसूत हो गई, रक्त प्रदर हो गया, ओवरी सिस्ट हो गई, यूट्रस सिस्ट हो गई, पिंपल्स हो गया और मर्दों में शीघ्र पतन हो गया, नपुंसकता हो गई, शुक्राणु की कमी हो गई, धातु रोग हो गया, स्पॉन्डिलाइटिस, कमर दर्द, घुटना दर्द, आँख कान का, सर दर्द का। बच्चों में जो कीड़े हो जाते हैं, बच्चे 20-20 साल के हो जाते हैं, पेशाब गीला बिस्तर गीला करते थे पेशाब से, उसका इलाज करते हैं। और 35 प्रकार की जड़ी बूटियों की मैं खेती कर रहा हूँ। खेती हम लोग सन 2000 से कर रहे हैं, कुछ दादाजी ने लगाया था, फिर पिताजी ने लगाया। अभी लार्ज स्केल पे हम लोग सन 2000 से पूरे 10 हेक्टेयर में खेती कर रहे हैं। और राज्य सरकार की प्रत्येक प्रदर्शनी में, चाहे जिला लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और राज्य लेवल पे होते हैं, उसमें मैं प्रतिभाग करता हूँ और दिल्ली प्रगति मैदान भी जाता रहता हूँ। गढ़वाली में इसको किनगोड़ा बोलते हैं, हिंदी में दारू हल्दी बोलते हैं। इसका जड़ और तना उपयोग में लिया जाता है। इसके वात बनाकर और इसका रसौत बनाया जाता है। रसौत 3 प्रकार का होता है, एक पानी वाला, एक गाय के दूध वाला और तीसरा बकरी के दूध वाला। बकरी के दूध वाला जो रसौत बनाया जाता है वो आई फ्लू 2 ही दिन में ठीक हो जाता है। कान, गला और आँखों का उसमें गाय और बकरी के दूध का रसौत उपयोग किया जाता है। दूसरा, इसमें सोराइसिस में मैंने नया प्रयोग किया। इसकी जड़ का क्वाथ बना के सोराइसिस के ऊपर उसका लिक्विड अप्लाई किया जाता है, तो 2 महीने में 100% सोराइसिस ठीक हो जा रहा है। पिंपल्स में, डायबिटीज़ में, फोड़ा फुंसी में इसके क्वाथ को हम लोग बीमारों को देते हैं। और जिनके सर में बाल निकल जाते हैं बीमारी के कारण, वो बकरी के दूध में बनाए हुआ रसों से नए बाल निकल जाते हैं। पाषाण भेद किडनी की पथरी के काम में आता है और ये नमी वाली जगह में ज़्यादातर तैयार होता है। इसमें बैंगनी रंग का फूल आता है और इसकी जड़ प्रयोग में आती है। इसकी पत्ते की सब्ज़ी बनाई जाती है। पहले लोग
जब गांव में सब्जी नहीं होती थी तो बरसात के सीज़न में इसके पत्ते की सब्ज़ी खाते थे, उनको कभी किडनी की पथरी होती नहीं थी। मैंने खेत में 10,000 पौधे लगा रखे हैं। इसका 1 महीने का डोज मैं 500 रुपये का देता हूँ, 100 ग्राम। समोया पुरुषों के गुप्त रोग में इसकी जड़ का चूर्ण काम आता है। इसका तेल बहुत सुगंधित है और हमारे यहाँ शादी ब्याह में दूल्हा दुल्हन को इसके बाने दिए जाते हैं। इसके और ये हल्दी है, साथ में हल्दी और इसकी जड़ का लेप बनाते हैं और वो दूल्हा दुल्हन को पूरे उनके पाँव से लेके सर तक बाना, धूप से बाना देते हैं। इसका सुगंधित तेल दवाइयों के काम आता है और आजकल इसका परफ्यूम भी बन रहा है। ये मैंने पहले साल 5,000 पौधे लगाए थे। मेरठ से एक पांडे मैडम आई थी, उनको 10 किलो इसकी जड़ दी, उनको पीएचडी पूरा करने के लिए डिकोस देहरादून से वो पीएचडी कर रही थी। और अभी साल मैंने देखा कि इसका मार्केट ज़्यादा हो रहा है पीएचडी करने वालों के लिए, तो 10,000 पौधे ये साल मैंने लगाए। ये भी नमी वाली जगह में, छाँव वाली जगह में उगता है। धूप इसको 20% चाहिए केवल। ये अष्टवर्ग का 8 घटकों में से एक घटक रिस्वक है। ये बड़ी मुश्किल से खेती में उगाया जा रहा है, क्योंकि ये एल्टीट्यूड वाला पौधा है। पर यहाँ पर गर्मियों में केवल 2-3 घंटे धूप आती है और ठंडियों में धूप आती नहीं, इसलिए मैंने यहाँ पर इसका पैदावार कर रहा हूँ। अच्छा, ये क्या काम आता है, ये बड़ा इम्पोर्टेंट बता। ये उत्तराखंड में विलुप्त प्रजाति का पौधा है। इस पे जंगलों में से खोदने में प्रतिबंध है और ये आज की तारीख में अगर इस अष्टवर्ग के 8 घटक जो हैं उनकी खेती कर जाए तो भारतवर्ष में कोई भी बीमारी ऐसी नहीं जो ठीक ना हो पाए। अच्छा, और क्या विशेषता है इसकी? इसका जड़ काम आती है। इसकी जड़ लहसुन के जैसे होती है, लहसुन की फली के जैसे इसकी जड़ होती है। अच्छा, वो इसमें बीच में से फूल आता है और उसमें बैंगनी रंग का छोटा सा फूल लगता है। किस बीमारी के बताया आपने? ये 20 प्रकार की बीमारियों में काम आता है। लवंग आदि युक्त अष्टवर्ग बनाते हैं हम, उसमें इसकी जड़ का उपयोग होता है। ये ममेरी का पौधा है। ये पीलिया में इसकी जड़ उपयोग में लाई जाती है। इसमें हम लोग नागरस भी देते हैं, जो दादाजी बनाया हुआ है शीशा भस्म करके। वो तो 3 मात्रा में पीलिया ठीक हो जाता है, पर तो उसके लिए गाय की दूध की मक्खन चाहिए। और आज की तारीख में गाँव में तो फिर भी मक्खन मिल जाती है, पर शहरों में तो मिलती नहीं, इसलिए हम लोग शहर वालों को वो नागरस देते नहीं, केवल इसकी जड़ का चूर्ण देते हैं। ये काफल है, इसका छिलका बहुत उपयोगी है आयुर्वेद में। इसका छिलके का चूर्ण शारीरिक कमजोरी जो पुरुषों की है, नपुंसकता, उसमें काम आती है। दांत, दाढ़ियों और मसूड़ों से जो खून आता है, पारिया लग जाता है, उसमें इसका उपयोग है। इसका छिलके का उपयोग जो इनहेलर है, नाक बंद हो जाए तो आजकल लोग इनहेलर का प्रयोग करते हैं, उसे जो इसका चूर्ण डालें नाक में तो छींकें, जो नाक बंद रहता है वो छींक आने से ठीक हो जाता है। इसका फल बहुत उपयोगी है, वो त्रिदोषनाशक है इसका फल, काफल का। और जिनके पेट में कब्ज है या वायु की शिकायत है, उनका अगर सीजन में काफल का चूर्ण खाएं या उसका गुठली खाएं पके हुई, या इसका रस बना के प्रयोग करें तो वातकारी बीमारियां दूर हो जाती हैं। हर साल में मैं अपनी नर्सरी में 20,000 सतावर की पौध तैयार करता हूं और 6 महीने बाद उनको खेत में ट्रांसप्लांट कर देता हूं। सतावर की आज इतनी डिमांड है कि इसका चूर्ण पूरा नहीं हो पा रहा है। इसके पेशेंट ज़्यादा हैं। स्त्री और पुरुष, जितने भी स्त्री पुरुषों में गुप्त रोग है, उसमें सतावर की जड़ का उपयोग किया जाता है। हाँ, इसका 2.5 साल के बाद में जड़ खोदने लायक तैयार हो जाती है और उसके बाद हम लोग इसको उबालते हैं। उबालने के बाद छिलका निकालते हैं। छिलका निकालने के बाद इसको धूप छाँव में सुखाते हैं और 10-15 दिन लग जाते हैं इसको सूखने के बाद। उसके बाद ओखली में कूट के ये चूर्ण तैयार हो जाता है। बताइए। ये जीवक का पौधा है। ये अष्टवर्ग का एक घटक है 8 में से। और ये जो लवंगायुक्त अष्टवर्ग बनता है, स्त्री पुरुष के गुप्त रोग जितने भी हैं वो उसमें ये उपयोगी है। ये भी विलुप्त प्रजाति में, उत्तराखंड में विलुप्त प्रजाति पर मैंने इसकी खेती शुरू कर दी है, क्योंकि इसका केवल जंगलों में होता है। लोग जंगलों से निकालते हैं और जब उसका फ्लावरिंग होता है तो फ्लावरिंग से पहले उसकी जड़ खो देते हैं, तो फिर फ्लावरिंग होता नहीं और बीज बनता नहीं, इसलिए वो विलुप्त होते जा रहे हैं।
और खेती कोई कर नहीं रहा है। मैंने इसकी खेती की रिस्बक और जीवा की खेती की शुरुआत कर दी है। ये बनाजन है, इसकी जड़ छोटे बच्चे जब उल्टी और दस्त करते हैं और बंद होते नहीं हैं या पेट में कीड़े हो जाते हैं तो इसकी जड़ और ममेरी की जड़ को घोट के छोटे बच्चों को 5 साल से नीचे के उनको देते हैं हम लोग। और जानवरों में भी इसका बीज, जानवरों को अगर पेट में कब्ज हो गया तो इनका बीज गाय के घी में पीस के पिलाते हैं और उनका कब्ज दूर हो जाता है।